लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकेतकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैसा कि हमने आपको इंट्रोड्यूस करते हुए सर बताया था कि भारतीय सेना में अगर बदलाव हम देख रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण आप भी हैं। इसीलिए आज की तारीख में अगर हम ये चर्चा करते हैं कि 1962 नहीं, ये 2020 की सेना है, तो उसमें वो सारे परिवर्तन और वो परिवर्तन आपकी तरफ से बता देना कि ऐसा करना चाहिए और उसे इतनी जल्दी अमल में ला देना, ये क्या एक शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है कि आज सीडीएस हमारे साथ हैं कि ताकि तीनों सेनाओं को एक साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ना है उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं? श्वेता जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि पहली बात तो है कि आज का भारत वो भारत नहीं है जब हम पर युद्ध ताप दिया था। उस समय मेरा प्रशिक्षण चल रहा था, मैं एकेडमी में था और जब युद्ध समाप्त हुआ 19 नवंबर को, उसके कुछ महीने के बाद ही मैं एक तरुण अधिकारी के रूप में उसी क्षेत्र में गया, तवांग में, जहाँ पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और फिर मैं और जनरल कुलकर्णी हम लोग साथ में थे जब कारगिल का युद्ध हुआ था। उस समय पूरा अरुणाचल प्रदेश हमारे पास था। और जैसा कुलकर्णी जी ने अभी बताया, चाइना रिस्पेक्ट फर्मनेस, वो समझता है उस बात को जो उनकी भाषा में हम उत्तर दें। यांगसे नाम की जगह है वहाँ पर, एक कुलकर्णी साहब को पता है, वहाँ पर जब युद्ध चल रहा था तो उन्होंने यही किया जो आज यहाँ कर रहे हैं लद्दाख में। और फिर हमने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद आज के दिन तक कभी चीन ने वहाँ आने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब ये नहीं हमने गोली चला दिया, मिसाइल फायर कर दिया, बम डाल दिया, पर तरीके होते हैं। मुझे आज जो हो रहा है लद्दाख में उसका भी वही होगा। पर जो आपने प्रश्न पूछा कि ये क्यों हो रहा है, सब कुछ बात है, ये अचानक तो नहीं हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में जो संख्या वहाँ पर आई है, वो कल सवेरे तो वहाँ से नहीं निकली और हेलीकॉप्टर से आके उतर गए हैं। इसकी पहल बहुत दिनों से चल रही थी, इसका उनने प्रशिक्षण किया होगा, इसकी उनने रिहर्सल की होगी और उसके बाद इस क्षेत्र में आए हैं। चीनी युद्ध पद्धति का एक सिद्धांत है कि आप थोड़ी ज़मीन पकड़िए, उसको अपने काबू में लीजिए, उसको कंसोलिडेट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। और यही हम देख रहे हैं कि लद्दाख में हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कोशिश की, वहाँ वो सफल नहीं हो पाए, बाराहुती में सफल नहीं हो पाए। ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम उसको चलने देंगे। आज जो स्थिति है उसके बाद मुझे लगता है चीन को 2 बार सोचना पड़ेगा कि क्या भविष्य में वो ऐसा करेंगे। अगली जो बात है कि जो चीन ने ये वक्त क्यों ढूंढा, मार्च अप्रैल महीने का मैं क्यों दिया? चीन की आंतरिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, ये कोरोना के कारण, कोविड के कारण। पूरा विश्व उनसे नाराज है, अमेरिका उनसे नाराज है। चीन में आंतरिक जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, हांगकांग में हो रहे हैं, ताइवान के ऊपर से बवाल मचा हुआ है, साउथ चाइना में है। और जब आंतरिक परिस्थिति खराब होती है तो आंतरिक लोगों का ध्यान अलग करने के लिए इस तरह की कुछ कार्रवाई करती है। ठीक यही बात चीन ने 1962 में भी की थी। उसके पहले 5 साल पहले उनका युद्ध हुआ था रशिया के साथ में, और उन्होंने ये मैसेज रशिया को देने के लिए कि यदि हम भारत के साथ कर सकते हैं तो हम आपके साथ भी करेंगे। ये स्थिति बन रही है। लेकिन जो हमारी सेना में, जैसा आपने पूछा कि जो बदलाव हुआ है, आज तीनों सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारे सम्माननीय रक्षा मंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री हैं, सेना को आखिर ताकत मिलती कहाँ से है? सेना को शक्ति मिलती है राजनीतिक नेतृत्व से। यदि किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व कमजोर है तो सेना कितनी भी बलवान हो, जब तक उनको आदेश नहीं मिलेंगे वो काम नहीं करेंगे। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारा राजनीतिक जो नेतृत्व आज है बड़ा सबल है। और ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में इस बात की वास्तविकता से वो जानते हैं, अवगत हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि ठीक है, आप कीजिए। सेनाध्यक्ष जो हमारे हैं तीनों अनुभवी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं अत्यंत अनुभवी हैं, उन्होंने खुद चीन के सामने काम किया है वलांग नाम के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज भारत की जो जनता है, भारतीय जनता की मानसिकता, ये एकदम चीन के विरुद्ध हो गई है। अगली 2 बातें हैं श्वेता जी कि भारत की 1 इंच भी जमीन शत्रु के हाथ में जाए, ये कोई भी भारतीय पसंद नहीं करेगा। द लॉस ऑफ टेरिटरी इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया।
हम अपनी माता को भारत माता कहते हैं, ये हमारा वतन है। एंड देयरफॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों मिलके हैं, भारत की कोई जमीन शत्रु के हाथ में नहीं जाने देंगे, अन्यथा राष्ट्र उनको कभी माफ नहीं करेगा।